बिजनेसेस के लिए फ्री में आप लीड जनरेट कर सकते हो। फ्री में आप गूगल से बिजनेसेस ला सकते हो। आज का सेशन, अगर आप किसी भी तरीके का अगर आप लोकल बिजनेसेस रन कर रहे हो तो आज का सेशन सच में रियली आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल सेशन होने वाला है। और अगर आप किसी भी चीज को अगर आप मिस करोगे, थोड़ी सी भी चीजें, तो फिर आप गूगल से आप फ्री में बिजनेसेस चलाना हो या फिर लीड जनरेट करना हो, फिर वो चीजें आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज मैंने ऑलरेडी जैसे 4 या 5 आवर का जो आपका सेशन होगा, तो ऐसे तो गूगल में बिजनेस को अगर बताना हो सिखाना हो अच्छे तरीके से तो 1 वीक का अप्रोक्स आपका ये कोर्सेज होता है। बट अगर 4 से 5 घंटे में अगर बताना हो तो मैं वही सारी चीजें बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे किसी भी कीमत पे आप उसको मिस नहीं कर सकते हो। अगर आप मिस करोगे तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, आपको किसी भी तरीके का रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो आर यू एक्साइटेड एवरीवन फॉर टुडे सेशन? आर यू एक्साइटेड एवरीवन? यस, 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 यस। दैट्स ग्रेट। सो एम आई ऑडिबल? सभी लोगों को वॉइस क्लियर है? आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? सभी लोगों को आवाज अच्छे तरीके से सुनाई दे रहा है? यस, यस, यस। ओके फाइन। सो अभी जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अलाउ मी 1 मिनट। स्क्रीन विजिबल है गाइस? स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? स्क्रीन विजिबल है? चैट बॉक्स में बताइए स्क्रीन विजिबल है। सो गाइस ध्यान से आप लोग सुनो कि जैसे आप किसी भी तरीके का अगर अभी तक आप लोकल बिजनेसेस रन कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपके एरिया में, आपके शहर में अगर कोई भी पर्सन आपकी बिजनेस से रिलेटेड या फिर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड अगर कोई भी पर्सन गूगल पे सर्च करे, लाइक मान लो सपोज कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है और मैं पटना में रहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाकर मैं सर्च करूंगा लाइक कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी। तो हमारे आसपास में या हमारे एरिया में या हमारे शहर में जितने भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो अगर उन्होंने गूगल माई बिजनेस पे अगर लिस्टिंग किया होगा तो गूगल क्या करेगा, हमें बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट का लिस्टिंग दिखाएगा विथ मैप जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हो, राइट। तो अगर आप किसी भी तरीके का अगर लोकल बिजनेसेस रन कर रहे हो और आप भी चाहते हो कि अगर कोई पर्सन आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर गूगल पे सर्च करे तो गूगल अपने सर्च रिजल्ट और मैप पे आपके बिजनेस का प्रोफाइल शो करे। तो ये कैसे होता है, जैसे आपने देखा भी होगा, आप जब गूगल पे सर्च करते हो, जैसे मान लो सपोज मैंने यहाँ पे सर्च किया, गूगल पे मैंने सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, अब यहाँ पे देखोगे इस तरीके का जो प्रोफाइल आपको गूगल शो करता है अपने सर्च रिजल्ट में, ये जो आप देख रहे हो प्लेसेस के अंदर इस तरीके का, इस तरीके का जो गूगल आपको प्रोफाइल शो करता है अपने सर्च रिजल्ट में, तो इसी को कहते हैं गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। और इस तरीके का गूगल पे आप अपने प्रोफाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हो, और कोई पर्सन जब आपके बिजनेस से रिलेटेड गूगल पे सर्च करे तो वहां पे गूगल के टॉप 3 में आपका बिजनेस प्रोफाइल कैसे आएगा, ये भी चीजें आज के सेशन में आप सीखने वाले हो। सो इस तरीके का लिस्टिंग, इस तरीके का अपने बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए जिस टूल की जरूरत होती है उस टूल को हम लोग कहते हैं जीएमबी। उस टूल को क्या कहते हैं? उस टूल को कहते हैं जीएमबी। इसको अगर फुल आप अगर नेम बोलोगे तो गूगल माई बिजनेस, गूगल माई बिजनेस। सो ये गूगल माई बिजनेस होता क्या है? तो गूगल माई बिजनेस यानी कि शॉर्ट में अगर कहे तो जीएमबी एक गूगल का फ्री टूल होता है जो आपको मदद करता है आपको अपने बिजनेसेस को, लोकल बिजनेसेस को गूगल सर्च और गूगल मैप पे दिखाने में आपको गूगल क्या करता है, मदद करता है। इससे जैसे होता क्या है कि कोई भी पर्सन जब लोकल क्वेरीज क्या होता है,
जब कोई भी पर्सन लोकल क्वेरीज अगर गूगल के ऊपर करता है तो गूगल अपनी सर्च रिजल्ट में आपके बिजनेस प्रोफाइल को शो करता है। अब लोकल क्वेरीज क्या होता है? जैसे मान लो सपोज, लोकल क्वेरीज किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। लोकल क्वेरीज ऐसे क्वेरीज को कहते हैं, जैसे गूगल पे आप कुछ भी चीजें सर्च करते हो, बेस्ट रेस्टोरेंट, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, डेंटल क्लिनिक नियर मी, डेंटल क्लिनिक नियर मी, या फिर जैसे मान लो सपोज आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पटना। यानी कि गूगल पे जब भी इस तरीके का क्वेरीज होता है, लोकल क्वेरीज को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यानी कि ऐसा क्वेरीज जिस क्वेरीज के लास्ट में या तो नियर मी होगा, या फिर क्या होगा, कोई भी सिटी का नेम होगा। तो अगर इस तरीके का क्वेरीज जब गूगल पे होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लोकल क्वेरीज। और ऐसे क्वेरीज पे जब गूगल आपके प्रोफाइल को शो करता है तो उसको क्या कहते हैं? गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग। ठीक है, तो सिंपल सा है। ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप लोगों को समझ में आया कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक गूगल का फ्री टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेसेस को गूगल सर्च रिजल्ट और गूगल मैप पे आप दिखा सकते हो। जिससे क्या बेनिफिट होगा आपको? कोई भी पर्सन जब गूगल के ऊपर आपके बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड अगर सर्च करेगा तो गूगल आपके प्रोफाइल को, आपके बिजनेस प्रोफाइल को गूगल अपने सर्च रिजल्ट और गूगल मैप पे शोकेस करता है। जिससे क्या होगा? वहां से आपके पास फ्री में लीड आ रहे होंगे, आपके पास बिजनेस से जा रहा होगा। दैट्स इट, सिंपल सा यही होता है। ठीक है, सो ये सभी लोगों को समझ में आया कि गूगल माई बिजनेस क्या होता है? चैट बॉक्स में बताइए। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, गूगल माई बिजनेस गूगल का एक फ्री टूल होता है जिसके हेल्प से आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को गूगल के सर्च रिजल्ट और गूगल मैप पे आप दिखा सकते हो। यस 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 यस, ओके फाइन। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए आपको एक, आपके पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपके पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए, और दूसरी चीजें आपको बिजनेस डिटेल्स, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज आपको जरूरत पड़ती है जब भी आप किसी भी लोकल बिजनेसेस के लिए, जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने वाले होते हैं तो उस समय आपको दो चीज पहले से आपके पास होना चाहिए। पहला जीमेल आईडी, यानी कि जिस भी लोकल बिजनेसेस के लिए आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे, लिस्टिंग क्रिएट करोगे, तो आपके बिजनेस का आपके पास जीमेल आईडी होना चाहिए। और सेकेंड वन इज बिजनेस डिटेल्स। बिजनेस डिटेल्स क्यों? क्योंकि जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो उस समय आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे बिजनेस डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। आपके बिजनेस का नेम क्या है, आपके बिजनेस का नेम क्या है, आपका वर्किंग आवर क्या है। ठीक है, वर्किंग आवर क्या है आपका, आपके बिजनेसेस का, आपका एड, आपके बिजनेसेस का एड्रेस क्या है, आपके बिजनेसेस का कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है। ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है। तो ये सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होती है, आपका फोन नंबर हो गया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गया, एड्रेस हो गया, आपके बिजनेस का फोटो हो गया, तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होंगे तो उस समय जब आपके पास पहले से सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा तो आप इजी तरीके से गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर पाओगे। ये दो चीज बेसिकली आपको जरूरत पड़ता है। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ध्यान से देखो। गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको गूगल पे जाकर सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। क्या सर्च करना है? आपको सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। ठीक है, ये आपको गूगल पे सर्च करना है। अब सिंपल सा, मैं यहाँ पे आ गया, ब्राउजर पे आ गया, और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है? मेक श्योर जिस भी लोकल बिजनेसेस के लिए आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने वाले हो उसी ईमेल आईडी से आपका क्या होना चाहिए? ब्राउजर लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, उसी ईमेल आईडी से क्या होना चाहिए? आपका जो ब्राउजर है, जैसे ये जो आप देखोगे अभी यहाँ पे, तो ये जो ब्राउजर है कौन से ईमेल आईडी से लॉगिन है? तो ये सिद्धार्थ जिनमेट @gmail.com। तो मान लो सपोज आपका जो ईमेल आईडी है, ठीक है, आपका जो ईमेल आईडी है, मान लो सपोज अंकित
ankit@gmail.com। ठीक है, मान लो सपोज ये आपका बिजनेस ईमेल आईडी है, ठीक है। और आप अपने बिजनेसेस के लिए क्या करना चाहते हो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप क्रिएट करना चाहते हो। तो सिंपल सा आपको क्या करना होगा, पहले से जो भी ब्राउजर आप यूज करेंगे, अगर मान लो सपोज इस ब्राउजर में आपका ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है, तो सिंपल सा क्या करिएगा, यहाँ पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे देखो ऐड अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐड अकाउंट पे क्लिक करके पहले वो ईमेल आईडी से आप ब्राउजर में लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, उस ईमेल आईडी से आपको स्विच कर लेना है। अब स्विच करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल, क्या सर्च करना है आपको, सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। अब जैसे गूगल माई बिजनेस सर्च करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो आपको फर्स्ट जो वेबसाइट आपको दिखाई देगा, गेट लिस्टेड ऑन गूगल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ध्यान से देख लो, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब जहां पे भी गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, ठीक है, जहां पे भी गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, तो आप वहां पे इजिली क्या करना, आप क्लिक करना, ठीक है। जैसे गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करोगे, ध्यान से देखो, गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो रहा होगा, ध्यान से देखो, ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस प्रोफाइल। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, आप अपने लोकल बिजनेसेस के लिए बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना आप शुरू कर सकते हो। अब सिंपल सा, सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, बिजनेस नेम। तो आपके बिजनेस का जो भी नेम है, ठीक है, आपके बिजनेस का जो भी नेम है, उस नेम को क्या करिए, सिंपल सा यहाँ पे एंटर कर दीजिए। लाइक मान लो सपोज जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डॉट कनेक्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। मैंने बिजनेस का नेम यहाँ पे क्या किया, बिजनेस का नेम मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे सिंपल, ये बिजनेस नेम में आपको बिजनेस नेम अपना एंटर करना है, जिस भी नेम से आपने अपने बिजनेस का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होगा, उसी नेम को यहाँ पे क्या करना है, आपको एंटर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट पे कुछ और नेम है और यहाँ पे आप बिजनेस नेम में कुछ और नेम आप एंटर कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम होगा, आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट पे जिस नेम से आपने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, उसी नेम को बिजनेस नेम के अंदर एंटर करना है। उसके बाद है बिजनेस कैटेगरी। अब बिजनेस कैटेगरी में आपको क्या करना होता है, आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। लाइक आप एजुकेशन इसमें काम कर रहे हो, एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी है, कंसल्टिंग का आप बिजनेसेस देते हो, हेल्थ इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, क्या है, किस टाइप का आपका बिजनेसेज है। तो जैसे हमारा क्या है, एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सर्च किया मार्केटिंग एजेंसी। अब देखो जैसे मैंने मार्केटिंग सर्च किया तो यहाँ पे बहुत सारे मुझे बिजनेस कैटेगरी शोकेस हो रहे हैं। अब इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा कैटेगरी आपके बिजनेस से रिलेवेंट है, आपके बिजनेस को परफेक्ट उससे मैच करता है, ठीक है। तो सिंपल सा, जैसे यहाँ पे देखो मार्केटिंग एजेंसी है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया मार्केटिंग एजेंसी। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। क्या आपका जो बिजनेस है इस तरीके का बिजनेस है, यानी कि आपको कोई फिजिकल स्टोर ऑफिस है जहां पे कस्टमर विजिट कर सके। इफ यस, तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आपका फिजिकल कोई स्टोर ऑफिस है तो आप उसके लिए यस सेलेक्ट करेंगे, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करो, जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने क्या किया कि हमारे पास फिजिकल स्टोर ऑफिस है जहां पे कस्टमर विजिट कर सकता है, डेट्स वाई मैंने यस सेलेक्ट किया है। और जैसे यस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आएगा जहां पे आपको अपना बिजनेस एड्रेस एंटर करना होगा। तो मैंने सबसे पहले कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे आपको स्ट्रीट एड्रेस में आपको अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन आपको क्या करना है, सिटी में आपका जो भी सिटी है वो एंटर करिएगा, पिन कोड। देन स्टेट, आपको स्टेट अपना सेलेक्ट करना है।
उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी बहुत सारे, ये आपको गूगल क्या कर रहा है, बहुत सारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको सजेशन में दिखा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि क्या पहले से आपने कोई बिजनेस प्रोफाइल बनाया हुआ है। अगर वो शोकेस कर रहा है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। अगर नहीं, बिल्कुल आप नया बना रहे हो, तो आप नन ऑफ दीज आपको सेलेक्ट करना है और देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे इस तरीके का गूगल मैप आपको दिखाई देगा, ठीक है। जिसमें क्या करना है, आप यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको। एक एडजस्ट का इस तरीके का है ना, इस तरीके का एडजस्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है, एडजस्ट पे। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे आप, जैसे आप एडजस्ट पे क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे देखो जूम इन का ऑप्शन है, जूम आउट का ऑप्शन है, यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको जूम इन करके जूम इन करके आपको क्या करना है, जहां पे भी एग्जैक्ट आपके बिजनेस का एड्रेस होगा, लोकेशन होगा, वहां पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको क्या कर लेना है, पिन आउट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से देख लो, आपको मैप दिखाई देगा। अब जहां पे भी एग्जैक्ट आपके बिजनेस का एड्रेस है वहां पे आप क्या करिएगा, पिन आउट करके इस तरीके से, और आपको डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आपसे पूछा जा रहा है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट। क्या आप इस तरीके का सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू विजिट और डिलीवर टू योर कस्टमर्स यू कैन लेट देम नो वेयर आर यू विलिंग टू गो। यानी कि अगर मान लो सपोज आप इस तरीके का सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, लाइक जैसे एसी रिपेयरिंग शॉप है आपका, तो आप उस तरीके के बिजनेसेस में आप क्या करते हो, एक तो आपका फिजिकल जो स्टोर होगा, तो वहां पे जो कस्टमर आते होंगे एसी जिनको रिपेयर करवाना होता होगा, तो आप अपने फिजिकल जो स्टोर है वहां पे भी आप सर्विसेज दे रहे हो। अब किसी को क्या होगा कि जैसे वो आपको अपने जैसे घर पे कॉल करके, वो कस्टमर जो चाहता है कि वो अपने घर पे ही सर्विसेज चाहता है, तो ऐसे में क्या करते हो, या तो खुद आप उसके जगह पे जाकर आप सर्विसेज देते हो, या फिर अपने टीम को या जो आपका स्टाफ होता है, एम्प्लॉय होता है, उसको आप भेज देते हो, राइट। तो लेकिन वहां पे क्या होगा कि अगर मान लो सपोज, ऐसा तो होगा नहीं कि आप सभी एरिया में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे होम डिलीवरीज, ऐसा तो होगा नहीं। आपका भी कुछ एक लिमिटेड एरिया होगा कि हम इस एरिया तक जाकर सर्विसेज दे सकते हैं, उससे ज्यादा अगर उससे दूरी पे अगर कोई अगर कहीं से कोई कस्टमर कॉल करता है तो वहां पे हम होम डिलीवरी का सर्विसेज नहीं देते हैं। तो अगर मान लो सपोज इस तरीके का आप अगर सर्विसेज आप देते हो, इस तरीके का बिजनेसेज अगर आप रन कर रहे हो, तो आपको यस सेलेक्ट करना है और जैसे यस पे आप क्लिक करोगे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब जिस जिस एरिया में जहां पे भी आपका बिजनेसेज है, जिस शहर में आप बिजनेसेज रन कर रहे हो, उस शहर के जिस जिस एरिया में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उस एरिया का आपको नेम इस तरीके से सर्च करके कॉमा के साथ आपको ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके का सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हो, घर पे जाकर या कस्टमर को जहां पे जरूरत है वहां जाकर अगर सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं करते हो, तो आपको नो पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब आपको क्या ऐड करना है, व्हाट कॉन्टेक्ट डिटेल्स डू यू वांट टू शो टू कस्टमर। यानी कि कस्टमर को आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कौन सा कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप शोकेस करना चाहते हैं। अगर किसी पर्सन को मान लो सपोज आपसे कांटेक्ट करना है, बातें करनी है, तो वो कैसे कर सकता है, तो जब तक आपके प्रोफाइल पे मोबाइल नंबर अगर शो ही नहीं करेगा, तो लोग आपके पास रीच आउट कैसे करेंगे, कांटेक्ट आपसे कैसे करेंगे। सो डेट्स वाई यहाँ पे फोन नंबर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब जो भी फोन नंबर आप ऐड करना चाहते हो, लाइक मान लो सपोज मैंने यहाँ पे ये फोन नंबर अपना ऑफिशियल बिजनेस का जो फोन नंबर है वो मैंने एंटर किया। वेबसाइट ऑप्शनल है, वेबसाइट आपके पास ऑलरेडी है पहले से आपके बिजनेसेस का, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे आप वेबसाइट ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हो, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस ध्यान से देखना, तो अब यहाँ पे देखो सेलेक्ट ए वे टू गेट वेरीफाइड। अब आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ध्यान से देखो। जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो उसको जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे, ठीक है, जब तक उसको क्या नहीं करोगे, जब तक आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाई नहीं करोगे, तब तक जो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो पब्लिकली गूगल पे विजिबल नहीं होगा। तो वेरीफाई करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, आपके बिजनेस का जो प्रोफाइल है, वो गूगल पे पब्लिकली यानी कि किसी भी पर्सन को दिखाई ही नहीं देगा, बस आप ही देख सकते हो। सो दैट्स वाई वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। अब वेरिफिकेशन भी अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो ऑलरेडी सबका बिजनेस अलग अलग टाइप्स के होंगे,
तो जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो भी अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिंपल सा इस नंबर पे ओटीपी आएगा, और इस ओटीपी को जैसे मैं एंटर करूंगा क्या होगा, हमारा जो बिजनेस प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो जाएगा। समटाइम्स क्या होगा, एट ए टाइम भी आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है, 1-2 घंटे आपको टाइम टेकन प्रोसेस होगा, 1-2 घंटे के बाद वेरिफिकेशन हो रहा होगा। कभी कभी 1-2 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी 7 डेज भी लग जाता है, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है, कि ऐसा नहीं कि एट ए टाइम अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो आप प्रोफाइल में किसी न किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया। दूसरा तरीका यहाँ पे देखो क्या है, बिजनेस वीडियो। बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल में केवल और केवल बिजनेस वीडियो का ऑप्शन आएगा। तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे आप बिजनेस वीडियो वाले ऑप्शन अगर आपके प्रोफाइल में आता है वेरिफिकेशन के लिए, तो उस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको लाइव क्या करना होता है, अपने दुकान का, अपने स्टोर का, अपने ऑफिसेज का वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करना होता है, तब जाकर गूगल आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाई करता है। जब भी आप अगर मान लो सपोज आपके प्रोफाइल में अगर बिजनेस वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, तो जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे लाइव, तो उस समय आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आप वीडियो में अपने आसपास के जो भी स्टोर होंगे उसको आप जरूर दिखाइएगा। आपके स्टोर से जो भी रास्ता होगा, ठीक है, जो पाथ होगा, रोड होगा, उसको जरूर आप दिखाइएगा। और साथ ही साथ आपके स्टोर पे आपका कोई अच्छे तरीके से कोई भी बैनर, पोस्टर या बोर्ड होना चाहिए जिसमें आपकी दुकान का नेम उसमें लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो आप बाहरी एक्सटर्नल व्यू भी आप दिखा सकते हो, और वीडियो में इंटरनल व्यू भी होना चाहिए। तो ये बिजनेस वीडियो वाले ऑप्शन जिनके भी बिजनेस प्रोफाइल में आएगा वेरिफिकेशन के लिए, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा, तभी आपका बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई सक्सेसफुली हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन करने के लिए अभी सिंपल सा ये फोन कोड का ऑप्शन आ रहा है, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखो लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी हमें कैसे लेना है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू लेना है या फिर कॉल के थ्रू लेना है। तो सिंपल मुझे टेक्स्ट मैसेज ही चाहिए, तो मैंने टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक किया और उसके बाद नेक्स्ट पे मैंने टैप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे मैंने टैप कर दिया। अब जैसे मैंने नेक्स्ट पे टैप किया, तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक 6 डिजिट का कोड आएगा, ठीक है। 6 डिजिट का कोड आएगा हमारे नंबर के ऊपर, 9263016118। इस नंबर के ऊपर एक ओटीपी आया है, और उस ओटीपी को जैसे मैं एंटर करूंगा, ठीक है, और उसके बाद जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। और जब आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई हो जाता है, तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो, ठीक है। जब आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब आप कंप्लीट आप बना लेते हो, तो ये जो ब्लू टिक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, ये जो ब्लू टिक आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में इस तरीके से ब्लू टिक दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स जो आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। और उसको वेरिफिकेशन करने के लिए सिंपल सा जो प्रोसेस मैं अभी बता रहा हूं, इसी तरीके से आपको वेरीफाई करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको वेरीफाई करना होता है। अभी मुझे वेरीफाई नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे प्रोफाइल बने हुए हैं, ये जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, मैं इसे यहां से इस वाले ऑप्शन को मैं स्किप कर देता हूं, मैं बैक कर लेता हूँ गाइस, जस्ट वेट। यहाँ पे देखो वेरीफाई लेटर का ऑप्शन है, मैं वेरीफाई लेटर पे क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, इसको स्किप कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको स्किप नहीं करना, आपको उसी समय आप वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, ऐड योर सर्विसेज, यानी कि आप कौन कौन सा सर्विसेज आप देते हो, ठीक है। तो जो भी सर्विसेज आप देते हो, लाइक जैसे हमारा एजेंसी है, तो हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं, तो जैसे ब्रांडिंग का देते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे शो मोड पे क्लिक करोगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, ग्राफिक डिजाइन, पेपर क्लिक कंसल्टिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस तरीके से प्लस पे क्लिक करके आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। अब मान लो सपोज कोई ऐसे भी सर्विसेज होंगे जो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा सजेशन में, जो गूगल अभी दिखा रहा है, इस तरीके से हो सकता है कि सजेशन में दिखाई ना दे, लेकिन आप वो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो। तो उस समय आपको क्या करना है, ऐड कस्टम सर्विस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको,
ध्यान से देखिएगा, ऐड कस्टम सर्विस, इस पे आपको क्लिक करके जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो, जो यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐड कस्टम सर्विस पे क्लिक करके आप यहाँ से क्या करेंगे, सर्विस आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इस पे सर्विस पे टैप करोगे, ठीक है, जो भी चीज आपको लिखना है, ठीक है, वो लिखो, और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से कस्टम सर्विस के अंदर भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पे आ रहा है ऐड बिजनेस आवर, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो डे में सुबह कितने बजे से लेकर शाम को कब तक ओपन रहता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा बिजनेस आवर आपको यहां से ऐड कर लेना है। जैसे संडे को अगर मान लो सपोज आपका बिजनेस क्लोज रहता है, तो संडे को आप क्लोज रहने देंगे। अगर मंडे को ओपन रहता है तो मंडे को ओपन कर लीजिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। अब मंडे को आपका बिजनेस टाइमिंग क्या है, यानी कि सुबह कितने बजे आपका बिजनेस ओपन होता है, तो मान लो सपोज सुबह आपका जो बिजनेस है वो 10 AM पे क्या होता है, आप ओपन करते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल 10 AM मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जो आपका बिजनेस है वो शाम को कितने बजे आप क्लोज करते हो, तो वो आपको यहां से क्या करना है गाइस, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वो आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो सपोज आप 8 PM पे अपने बिजनेस को क्लोज कर देते हैं, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको पर डे का आपको स्टार्टिंग टाइम, ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम आपको इस तरीके से अपने बिजनेस प्रोफाइल में ऐड कर लेना है। देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन। ये क्या होता है, जैसे आप देखो जिनमेट के अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप जाओगे, तो या यहाँ पे इस तरीके का आपको इंटरफेस एक दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम जिनमेट दिखाई दे रहा है, फ्रॉम जिनमेट, इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो सेक्शन होता है इसी को कहते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में जनरली आपको क्या करना होता है, अपने बिजनेस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है, अपने बिजनेस के बारे में अच्छे तरीके से आपको बताना होता है। लेकिन मेक श्योर जो आप बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो 750 कैरेक्टर्स में ही होना चाहिए, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, ये 750 कैरेक्टर्स के अंदर ही आपको अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जस्ट आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऐड अ स्टोर फ्रंट फोटो, यानी कि अपने बिजनेसेस का जो सामने से जो बाहर से जिस तरीके का आपका स्टोर दिखाई देता है, ठीक है, सामने का फोटो आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और क्लिक करके आप यहाँ पे सिंपल सा सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करके आप क्या करोगे, अपने लोकल बिजनेसेस का आप क्या करोगे, फोटो ऐड कर लोगे। ठीक है, अब फोटो ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है, ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस, यानी कि अब आपको अपने बिजनेस से रिलेवेंट फोटो ऐड करना है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी जैसे कस्टमर को प्रोडक्ट देते हुए वो फोटो ऐड कर सकते हैं, अपने स्टोर का अंदर का फोटो आप ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का, अगर हेयर सैलून है तो इस तरीके का फोटो ऐड कर सकते हैं, अगर कोई मेडिकल स्टोर वगैरह है तो इस तरीके का फोटो ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अपने बिजनेस से रिलेवेंट आपको यहाँ पे फोटो 5-10 फोटो मिनिमम आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो रहा होगा, बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब इसको स्किप कर देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको स्किप कर देना है। यहाँ पे इस तरीके का फिर ऑप्शन आएगा आपके सामने, इसको भी स्किप कर देना है। ठीक है, देन यहाँ पे देखो कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब जैसे कंटिन्यू पे आप क्लिक करते हो, आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस तरीके का, जब आप अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब आप क्रिएट करोगे तो फिर इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे जो ऑलरेडी पहले से गूगल जिनमेट का जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, अगर आप उसको देखते हो, ठीक है, अगर आप उसको देखते हो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारे आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, इमेज दिखाई दे रहा है, एड्रेस दिखाई दे रहा है, फोन नंबर दिखाई दे रहा है, बिजनेस आवर दिखाई दे रहा है, वेबसाइट ऐड है, गूगल मैप, यहाँ से कॉल का ऑप्शन इनेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन अभी जो मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया आप लोगों के सामने, उसमें इतने सारे ऑप्शंस क्यों नहीं दिखाई दे रहे, इतने सारे चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने बनाते समय कुछ भी चीजें डिटेल्स मैंने ऐड नहीं किया है। वो सब कुछ मैं स्किप कर रहा था, मैं जस्ट आपको बता रहा था। ठीक है,
तो अब जैसे जैसे आप डिटेल्स ऐड करोगे, आपका भी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई देना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं होगा तो यहाँ पे किसी भी तरीके का ब्लू टिक दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जब आपका बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होता है तो आपके भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरीके का इंटरफेस आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में इस तरीके का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे देखो, वेरिफिकेशन कोड रिक्वेस्टेड, एंटर द कोड रिसीव्ड ऑन योर फोन एंड गेट योर बिजनेस ऑन गूगल। अब जैसे मान लो सपोज अगर बाद में आपको वेरीफाई करना है तो सिंपल इंटर कोड पे मैं क्लिक करूंगा, और जैसे इंटर कोड पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो ओटीपी आया है मेरे नंबर पे, वो ओटीपी जैसे एंटर करके मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा और गूगल पे विजिबल हो जाएगा, पब्लिकली सभी लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसको वेरीफाई करके गूगल पे आप अपने लोकल बिजनेसेस को विजिबल कर सकते हैं। सो यहां तक समझ में आया आप सभी को अच्छे तरीके से कि आप अपने लोकल बिजनेसेस को किस तरीके से आप गूगल के ऊपर विजिबल कर सकते हो, कैसे लिस्टिंग कर सकते हो, कैसे वेरीफाई करना है। सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया? यस 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 सर। ओके गाइस, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से आप अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना तो लोगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना तो लोगे। तो क्या बस अपने लोकल बिजनेसेस का गूगल पे विजिबल करना, यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर लेने से क्या गूगल आपके बिजनेसेस को अपने सर्च रिजल्ट में और गूगल मैप पे टॉप पे दिखाएगा? बिल्कुल नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी जस्ट आपने प्रोफाइल क्रिएट किया है। अभी तक अपने प्रोफाइल पे आपने कुछ भी वर्क नहीं किया है, ना आप अपने प्रोफाइल को अच्छे तरीके से आपने ऑप्टिमाइज किया है, ना ही आप अपने प्रोफाइल का अच्छे तरीके से आपने एसीओ किया है। ठीक है। जैसे वेबसाइट का जब आप एसीओ करते हो, तो जैसे आपका वेबसाइट गूगल गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे दिखता है ना, क्यों आप टॉप पे लाने की बात करते हो? क्योंकि कोई भी पर्सन जब गूगल पे सर्च करता है कोई भी क्वेरीज, तो जनरली जो पर्सन होता है क्या होता है, स्टार्टिंग में चार पांच वेबसाइट जो आते हैं उस पे ही लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं विजिट करना। सो डेट्स वाई जब तक आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे नहीं आएगा, यानी कि तब तक लोग आपके पास कैसे पहुंच रहे होंगे, आपके पास बिजनेसेस कैसे आ रहा होगा गूगल से, राइट? तो सो डेट्स वाई गूगल के सर्च रिजल्ट में अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को कैसे आप ला सकते हो, इसके लिए एसीओ करना होता है। और एसीओ करने से पहले अपने प्रोफाइल को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना होता है। तो ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ये जितने भी आप सेटिंग्स देख रहे हो, जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हो, लाइक एडिट प्रोफाइल का, रीड रिव्यू का, फोटोज का, एड अपडेट का, परफॉर्मेंस, एडवर्टाइज, Q&A, बुकिंग, एडिट सर्विसेज, एडिट प्रोडक्ट, ये जितने भी आप देख रहे हो ऑप्शन, जितने भी कॉलम आप देख रहे हो, सभी कॉलम को अच्छे तरीके से कीवर्ड प्लेसमेंट के साथ अपने प्रोफाइल को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना होगा। यानी कि इस कॉलम के अंदर जितने भी सेटिंग्स है, जितने भी ऑप्शंस है, सबको प्रॉपर सही तरीके से आपको फिलअप करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे नहीं आएगा। तो चलिए अब सीखते हैं कि कैसे आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अच्छे तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेसिकली गाइस आपको ध्यान रखना होता है सबसे पहले। अभी मैं वापस आ जाता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, जिनमेट के गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे मैं आ गया। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ऑप्टिमाइजेशन करने से पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए, लाइक जैसे आप बोलोगे कि सर हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो बना लिया, अब अगर मान लो सपोज मैंने ब्राउजर क्लोज कर दिया, सब कुछ क्लोज कर दिया, अब दोबारा मुझे अगर अपने बिजनेस प्रोफाइल को एक्सेस करना है, यूज करना है, तो कैसे यूज करोगे? जैसे होता है ना कि आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हो, अकाउंट तो बना लेते हो, मान लो सपोज लॉग आउट हो गया, तो अगर सेम अकाउंट यूज करना है, उस अकाउंट पे अगर काम करना है, तो उस अकाउंट को लॉगिन कैसे आप करोगे? तो सेम बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप जिस भी ईमेल आईडी से, ठीक है, आप जिस भी ईमेल आईडी से अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हो, वो उसी ईमेल आईडी से आपको क्या करना है, ब्राउजर लॉगिन करना है। ठीक है। कोई भी सर्च इंजन ब्राउजर आप लॉगिन करोगे, और लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, लॉगिन करने के बाद आपको सर्च करना है इस तरीके का, गूगल माई बिजनेस। ठीक है, आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। जस्ट वेट,
गूगल माई बिजनेस जैसे आप सर्च करोगे गाइस, जैसे आप सर्च करोगे तो अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यू मैनेज दिस प्रोफाइल्स, यानी कि ये जो प्रोफाइल दिख रहा है, ये सभी प्रोफाइल आपने इसी ईमेल आईडी से क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब जिस भी प्रोफाइल को आपको मैनेज करना है, जिस भी प्रोफाइल पे आप काम करना चाहते हो, सिंपल सा व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा। अब जैसे व्यू प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे, आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहीं से आप अपने प्रोफाइल पे सारी चीजें आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल होता है उसका ये जो जो आप चीजें देख रहे हो, यहाँ पे जितने भी सेटिंग्स आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है बैकएंड का प्रोसेस, ठीक है। यानी कि ये आपका जो नॉलेज पैनल है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये जितने भी चीजें आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं नॉलेज पैनल, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, जहां पे आपके बिजनेस का प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, तो इसको कहते हैं नॉलेज पैनल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉलेज पैनल। और आपके नॉलेज पैनल पे वही इंफॉर्मेशन दिखाई देगा जो इंफॉर्मेशन आप बैकएंड में यहाँ पे सारी चीजें डिटेल्स आप ऐड करोगे, वही सारा डिटेल्स आपका नॉलेज पैनल पे दिखाई देता है। और कोई भी पर्सन जब गूगल पे सर्च करता है तो आपका नॉलेज ही पैनल दिखाई देता है, ना कि ये बैकएंड का जितने भी सेटिंग्स आप देख रहे हो, ये सारी चीजें दिखाई नहीं देता है। जैसे आप वर्डप्रेस में वेबसाइट आप बनाते हो, तो जो वेबसाइट आप बना रहे होते, डिजाइन कर रहे होते, आपके वेबसाइट पे जो डिटेल्स होता है वही चीजें दिखाई देता है ना। जो लेफ्ट साइड में जितने भी ऑप्शन जो बैकएंड में आप प्रोसेस करते हो, वो सारी चीजें तो दिखाई नहीं देता ऑडियंस को, कस्टमर को। तो उसी तरीके से गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे भी जो भी बैकएंड में आप चीजें करते हो, वो लोगों को विजिबल नहीं होता है। लोगों को बस केवल और केवल जो आपका नॉलेज पैनल है, ठीक है, जो आपका ये नॉलेज पैनल है, यही चीजें बस ऑडियंस को, कस्टमर को दिखाई देता है, ठीक है। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल को किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप ध्यान से देखना। जो भी चीजें मैं अभी बताऊंगा आपको ध्यान से प्रॉपर सही तरीके से आप सुनिएगा, तभी तब जाकर आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे आप ला सकते हो। तो सबसे पहला है एडिट प्रोफाइल। आपको क्या करना है? एडिट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे एडिट प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले है आपका बिजनेस नेम, यानी कि बिजनेस नेम में सिंपल सा है, आपके बिजनेस का जो नेम होता है वो नेम यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। देन आपका बिजनेस कैटेगरी। देखो बिजनेस कैटेगरी में क्या करना है बेसिकली गाइस, जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल होता है, ठीक है, यहाँ पे जो बिजनेस कैटेगरी होते हैं, बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी, ये दो तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी कैटेगरी, एक आपका होता है प्राइमरी कैटेगरी, और एक होता है आपका एडिशनल कैटेगरी। ध्यान से समझो। जो प्राइमरी कैटेगरी होता है वो केवल और केवल एक ही होता है, ठीक है। जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे प्राइमरी कैटेगरी होता है वो एक होता है, और जो एडिशनल कैटेगरी होता है वो 9 होता है। यानी कि प्राइमरी कैटेगरी आप एक ऐड कर सकते हो, और जो एडिशनल कैटेगरी होता है वो मैक्सिमम आप 9 एडिशनल कैटेगरी अपने प्रोफाइल के अंदर आप ऐड करके रख सकते हो। अब यहाँ पे जो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो नॉलेज पैनल होता है, जो कस्टमर को दिखाई देता है, तो जो आपका नॉलेज पैनल होता है उस पे केवल और केवल आपका प्राइमरी कैटेगरी विजिबल होता है। जो एडिशनल कैटेगरी होता है वो विजिबल नहीं होता है। ये केवल और केवल आपको एसीओ में मदद करता है, ठीक है। ये एसीओ में आपको मदद करता है। एसीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने प्रोफाइल में कुछ एडिशनल कैटेगरी, ठीक है, आप ऐड कर लेते हो। एडिशनल एडिशनल कीवर्ड एज ए एडिशनल कैटेगरी आप ऐड कर लेते हो। जिससे क्या होता है कि अगर कोई पर्सन वो कीवर्ड अगर गूगल पे सर्च करता है, तो उस कीवर्ड पे भी आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक हो। दैट्स इट। सो ये आप देखो यहाँ पे, जैसे कोई भी नॉलेज पैनल जब आप देखोगे, ठीक है, जैसे मान लो सपोज मैंने यहाँ पे जिनमेट का मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल ओपन किया। अब जो ये जो आपका नॉलेज पैनल है, तो नॉलेज पैनल में आप देखोगे केवल और केवल एजुकेशन सेंटर, यानी कि प्राइमरी कैटेगरी ही दिखाई दे रहा है। और एडिशनल कैटेगरी में जो भी चीजें आप ऐड करोगे वो चीजें दिखाई नहीं देगा। जैसे यहाँ पे देखो, प्राइमरी कैटेगरी में क्या ऐड है? एजुकेशन सेंटर, एजुकेशन सेंटर ऐड है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एजुकेशन सेंटर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो एडिशनल कैटेगरी में हमने ऐड करके रखा है, ग्राफिक डिजाइनर, मार्केटिंग एजेंसी, वेब डिजाइनर, वेब होस्टिंग कंपनी,
मार्केटिंग कंसल्टेंट, वीडियो एडिटिंग सर्विसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये देखो एडिशनल कैटेगरी में जितनी भी चीजें मैंने ऐड किया है वो चीजें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो वो एडिशनल कैटेगरी आपके नॉलेज पैनल पे दिखाई नहीं देता है, केवल और केवल प्राइमरी कैटेगरी ही दिखाई देता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो आप बोलोगे कि एडिशनल कैटेगरी का फिर क्या बेनिफिट है सर? तो एडिशनल कैटेगरी इसलिए होता है गाइस, एडिशनल कैटेगरी ध्यान से समझो, ठीक है। एडिशनल कैटेगरी, जैसे यहाँ पे देखो मैंने और भी एडिशनल कीवर्ड ऐड किया है, लाइक इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, मार्केटिंग कंसल्टेंट, वेब होस्टिंग कंपनी, ग्राफिक डिजाइनर, वेब डिजाइनर। तो ये जो भी एडिशनल कैटेगरी में हमने कीवर्ड ऐड किया है, इस कीवर्ड को भी अगर कोई पर्सन गूगल पे सर्च करेगा तो वहां पे भी प्रोबेबिलिटी है हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल अपीयर होने का। सो दैट्स वाई आपको एडिशनल कैटेगरी में अपने बिजनेस से रिलेवेंट कीवर्ड ऐड करके रखने चाहिए। अब यहाँ पे आप लोगों का ये भी सवाल होगा कि सर मुझे समझ